क्या बता रहे थे लास्ट क्लास? एसिड के बारे में बता रहे थे। ठीक है, पीएच वैल्यू भी बता दिए, पीएच का क्या रोल है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से एक बार, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड या रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, अब कोई एसिड लीजिए, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए मेटल प्लस एसिड जब भी रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस H2, है कि नहीं? ये बताए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मेटल लीजिए सोडियम, और अगर इसका रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2 गैस। ठीक है, नॉर्मली ये याद रखिएगा कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वाला इसको अच्छे तरीके से रखना होगा, जैसे मेटल का है एसिड के साथ, फिर वाटर का एसिड के साथ, है कि नहीं? फिर दूसरा था जिंक का, अगर करवाएं तो जिंक का H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा ZnSO4 का हॉल 2, ZnSO4 प्लस H2। ए हॉल 2 कैसे लिखाता है, क्या लिखाता है, ये जैसे बता दें, Na का HCl के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जब भी Na H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे क्या होगा? Na और SO4 का कॉम्बिनेशन होगा, Na प्लस का और SO4 2 माइनस का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये जब भी बोले थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से लिखाता है कि नहीं? और ये फाइनली लिखाएगा Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बाकी था उसके बाद क्या था कि एसिड प्लस रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले बताए थे कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर होता है? तो बेसिक इन नेचर होता है कि नहीं? बेसिक नेचर होता है। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये दो चीजें बोले थे याद रखने के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, पूरा केमिस्ट्री एक्सेप्शन पे है, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। उसमें से एक को बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड, AMPHOTERIC। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो है क्या? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों है, कभी एसिड के भी तरह काम करता है, कभी बेस के भी तरह काम करता है। ठीक है, तो एसिड बेस दोनों के तरह काम करे तो उसको क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक, तो जब मेटल का एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जब मेटल उसके साथ रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर HCl का रिएक्शन Na2O के साथ करवाते हैं तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या है कि मेटल का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। एक अगला और चीज था कि एसिड का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, और इसी बाइकार्बोनेट को बोले थे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट। तो इसका रिएक्शन जब करेंगे तो एक बनेगा क्या, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, ये दोनों ही केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दोनों ही केस में यही बनेगा, ठीक है। इतना ही चीज बताए थे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ बनाए थे, तो फिर से देख लीजिएगा, वो लेक्चर चल जाएगा, ठीक है। इसका ये क्या है कि अगर मेटल कार्बोनेट का NaCO3 का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अगर NaHCO3 का भी रिएक्शन वही करवाते हैं, इसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दोनों ही केस में देखिए प्रोडक्ट क्या बना, सेम ही बना, ठीक है। बैलेंसिंग में थोड़ा सा फर्क होगा, बैलेंस जब करेंगे तो इसमें मॉलिक्यूल का चेंजिंग होगा उसमें, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा एसिड का रिएक्शन। अब अगला देखते हैं बेस के बारे में, है कि नहीं। तो बेस क्या होता है पहले वो देखते हैं, इसको लिखना है, उसे तो लिख ही चुके हैं, ठीक है, उसको मिटा देते हैं। कोरोड नहीं होता है, बोल सकते हैं इसको हाई, जैसे अगर क्या बोलते हैं गोल्ड को, गोल्ड 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 प्लेटिनम, ठीक है। उसको पिघलाने के लिए एक्वा रेजिया बनाना पड़ता है, तो बताएंगे मेटल एंड नॉन मेटल में कि एक्वा रेजिया क्या होता है। HNO3 और HCl का कॉम्बिनेशन होता है 2:1 में, 2 मोल अगर HNO3 लेते हैं, 1 मोल HCl लेते हैं, तो उससे बनाते हैं एक्वा रेजिया, और उसमें दुनिया का कोई भी चीज़ों को पिघला सकते हैं, हाँ कोई भी मेटल को, इवन प्लेटिनम और गोल्ड दोनों को। ऐसा नहीं है, वो भी होता है, उसी को तो आप कल HCl का रोल बताए थे ना। HCl का क्या रोल था कि वो जो ऑक्साइड का लेयर जो आ जाता है स्टील के ऊपर, उसको हटाने के लिए HCl का यूज होता है, ठीक है। अब अगला जो चीज है उसका नाम है बेस। इस चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो अब दूसरा चीज है बेस। अब जैसे एसिड को पहचानने के लिए हमारे पास तरीका था कि अगर वो एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो क्या करता है, H+ आयन देता था, तो हम ये बोलते थे कि वो क्या है, एसिड। वैसे ही बेस में, कोई भी बेस को अगर आप वाटर में डालते हैं तो ये देगा हमारे पास OH- आयन। अगर वैसा कंपाउंड जिसको वाटर में डालने के बाद वो OH- आयन देता हो तो उसको क्या बोलते हैं, बेस, है कि नहीं। उस बेस में क्या क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, बहुत सारा है, ठीक है। इतने सारे क्या है, बेस है। अगर आप इसको NaOH को वाटर में अगर डालते हैं तो ये देगा क्या, Na+ और OH- देगा। अगर CaOH का होल2 अगर आप वाटर में डाल रहे हैं तो यहाँ पे देगा Ca2+ और OH-, ठीक है। एक कॉमन चीज है, जैसे वो वहाँ पे बताया ना एसिड में क्या कॉमन होता है, उसी तरीके से बेस में क्या कॉमन होता है कि जब भी वाटर में हम डालते हैं तो क्या होगा, OH- देगा। जैसे फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये देगा एल्यूमिनियम 3+ और ये OH-, ठीक है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल रहे हैं तो ये देगा हमारे पास मैग्नीशियम 2+ और OH-। इसका सबका चार्जेस है,
ठीक है। अल्मोनियम का 3+ चार्ज होता है, कैल्शियम का 2+ चार्ज होता है, सोडियम का +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम का +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, चलिए ठीक है, वो आयन देगा या नहीं देगा हमें कैसे पता रहेगा। दूसरा है इसका टेस्ट, इट्स टेस्ट, इट इज बेटर इन टेस्ट, बेटर इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है, तीता हो, तीता नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, कड़वा बोलते हैं उसको, उस तरह तीता भी बोलते हैं। तीखा और तीता अलग अलग होता है। जैसे अगर मिर्ची खाते तो तीखा हो गया, है कि नहीं, करेली खा रहे तो तीता, तो ठीक है, तो ये है। उसके बाद ये क्या है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है, वहां पे भी एसिड में जाके प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, एक कहीं पे भी जगह है तो एसिड में भी लिख लीजिए कि एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, जहां पे एसिड पढ़ रहे हैं वहां पे लिखिए कि एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि वहां H+ आयन देता है, और अगर H+ आयन दे रहा, आयन अगर मिला तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से वो पास हो सकता है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या है कि इट इज बेटर इन टेस्ट, इसको लिखिए, उसके बाद इट चेंजेस रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है उसको आप डाल रहे हैं बेस में तो उसका कलर वो कैसा कर देगा, ब्लू। कई बार याद नहीं रहता है तो बेस ब्लू, बी से बी बन रहा है। ठीक है, ये भी याद कर सकते इस तरीके से। उसके बाद अगला क्या है कि बेस आर अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जो भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं लगभग उससे अलग रहता है। ठीक है, बेसिस हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स का विपरीत प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लिए। इसी में एक चीज और आता है जिसको बोलते हैं अल्कली, कई बार सुने हो हम, है कि नहीं। अल्कली किसको बोलते हैं, तो अल्कली नाम ही है जहां पे वाटर का सोल्यूबल हो जाए। वाटर मतलब इसको बोल सकते हैं कि दोज बेस विच कैन डिजॉल्व, which can dissolve in water is called alkali। इसी को लिख सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल बेस इज नॉन एज अल्कली। जितने भी वाटर सोल्यूबल बेस है वो सभी को सभी क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। उसी अल्कली में क्या क्या उदाहरण है, तो एग्जाम्पल में लिखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है NaOH, ये आराम से वाटर में मिल जाता है। फिर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद KOH, फिर NH4OH। इसमें से कोई ऐसा है जिसका नाम नहीं आ रहा, लिख देते सबका। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतने तरीके का क्या है आपके पास, ये है वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, इसको लिखिए। अब बेस का प्रकार क्या होता है, तो दो तरीके का बेस होता है, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरे को बोलते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, वीक बेस किसको बोलते हैं, देखते। इसका एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए यहाँ पे
कि इसको जब टच करेंगे ना, इट इज सॉपी इन टच, सॉपी इन टच, साबुन जैसा लगे, ठीक है नहीं, सॉप देखें वो उसके जैसा। तो ये आपके पास नॉर्मल प्रॉपर्टी हुआ, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया कि इसका क्या है नहीं है, फिर आप देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटाए। अब आपके पास आता है बेस, है कि नहीं, बेस का टाइप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, टू टाइप्स ऑफ बेस। बेस का दो प्रकार होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे को बोलते हैं वीक बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को कैसे पता करते थे? क्या बोले? हाँ, जब एक्वस सॉल्यूशन में वो ज्यादा अमाउंट ऑफ आयन दे, मतलब जैसे आप HCl को वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा, जितना भी H+ आयन रहेगा सबका सब टूट जाएगा। लेकिन यही अगर एसिटिक एसिड को डालेंगे तब, जैसे CH3 COOH, एसिटिक एसिड, इसको अगर आप वाटर में डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर ये 1 मोल ले रहे हैं, अब 1 मोल मतलब जान रहे कितना हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये इसका मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सबके सब टूट जाएगा, ठीक है।
और इसमें बहुत कम टूटेगा, और HCl के केस में लेंगे तो लगभग टूट जाएगा, ठीक है। तो वैसा एसिड जो क्या हो कि 100% आयोनाइज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो कम आयोनाइज हो उसको वीक बोलते हैं। उसी तरीके से बेस का डेफिनेशन। तो लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ना, ए बेस which completely ionized in an aqueous solution is called a strong acid, is called a strong बेस। वैसे को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए। जैसे एग्जांपल में क्या है, तो अगर NaOH को आप डाल रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। CaOH का होल 2 डाल रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। KOH को आप डाल रहे हैं वाटर में तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा OH माइनस में, ठीक है। और जब पूरी तरीके से आयोनाइज होगा तो यहाँ पे OH माइनस की मात्रा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, है कि नहीं। अगर आप सोचिए कि कोई घर है, कोई गांव है, उसमें अगर एक बेल मार रहे हैं और वो सब बाहर निकल जाए, ठीक है। और एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक बेल मारे तो एक दो को बाहर निकल रहा, कहाँ पे, और बाहर में सामने फील्ड है, तो किस में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब लोगों की संख्या किस में ज्यादा होगा, फील्ड में। सेकंड वाला है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला में तो कोई नहीं निकला, है कि नहीं, एक दो को निकला। वैसे ही है, अगर आप सोचिए कि सबका सब जैसे वाटर में गया ना, सबका सब OH माइनस निकल गया, तो OH माइनस क्या होगा वहां पे वाटर में, पूरा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जब वीक बेस किसको बोलते हैं, ए बेस विच डू नॉट या डज नॉट completely dissolve, which do not completely ionize and give less amount of OH minus ion is called weak base। वैसे को बोलते हैं वीक बेस। उसमें एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहला और सबसे अच्छा है उदाहरण है NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सिर्फ ये दो होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग है इसमें होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब क्या है, वीक बेस है। ये वाटर में जाएगा तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, उस केस में कम आयन देगा, ठीक है। और अगर वहां हो जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तब ये पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज होगा और वहां पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इसमें डिक्रीज रहेगा, मतलब कम होगा, है कि नहीं, और उसमें ज्यादा नहीं, उसमें कोई भी आयन नहीं होता है ना। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए आयन होना चाहिए, और आयन तो है नहीं। H2O सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल है, और H2O मॉलिक्यूल तो कंडक्ट करवा नहीं सकता, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूल है, इसमें आयन है ही नहीं। हाँ, तब कंडक्ट करवा सकता है जब ये H+ और OH माइनस में टूट जाए, तब। सॉल्ट से भी नहीं होगा, एसिड डालना होगा, ठीक है। वाटर का अब जब जैसे इसमें क्या कर दिए, H2SO4 डाल दी, तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में गया तो अभी क्या बना लिया, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लिया, और SO4 2- ये बना लिया,
अब तो दोनों आयन है, आयन इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी देखे हैं बैटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता है, बैटरी के अंदर में एसिड रहता है, यही कारण है कि उसका बैटरी का पानी अगर आपके हाथों में चल जाएगा ना तो पूरा जला देगा, है कि नहीं, कपड़ा वगैरह जला देता। डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर आप आराम से पी सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जब बैटरी में आप डाल दिए उसके बाद उस बैटरी से पानी निकालिए, वो ज्यादा घातक हो, ज्यादा क्या बहुत घातक, क्योंकि उसके अंदर में एसिड रहता है, सूखा एसिड रहता है। हाँ ठीक है, वेस्ट मटेरियल HCl वहां पे रहता है, उसके अंदर में HCl रहता है, हर एक अंदर में चैम्बर रहता है, ठीक है, सूखा HCl उसमें डाला हुआ रहता है। जैसे वाटर के संपर्क में जाता है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आयन, उसका एक अलग मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो वाटर अगर आपके हाथों में आ जाएगा ना तो क्या होगा, हाथ को जला देगा। और यही क्या होगा, आप सोचिए कि डिस्टिल्ड वाटर को पी सकते हैं आराम से, पीते हैं, कभी पिए, ठीक है, नॉर्मली पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पी के देखा हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर का, लेकिन वही चीज है कि आप अगर बैटरी में डाल दिए, एसिड आ गया, H2SO4 वहां पे रहता है, ठीक है, तो एसिड आ गया तो वहां पे हाइड्रोनियम आयन बन गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेट बना हुआ रहता है अंदर, तो ये चीज हो गया। उसके बाद है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, वहां पे एसिड में लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसमें सिर्फ रिएक्शन पढ़ना है एक का, तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, और इसमें एक खास तरह का है जिसका नाम है ए, आपको सोडियम का जिंक के साथ रिएक्शन दिखाएगा, बहुत बार दिखाएगा, और उसका नाम पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि व्हेन मेटल reacts with a base, then hydrogen gas is evolved। ये बात को याद रखना है कि उस जगह पे कुछ हो या ना हो, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। उसी में एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखिए कि आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक से रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा ये करता है ए, क्योंकि यहाँ थोड़ा अजीब तरह का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट तो एक H2 फिक्स है कि H2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बनता है NaZnO2, ठीक है, और इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका नाम पूछ देगा, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, Na2Zn, हाँ Na2ZnO2, ठीक है, ये हो गया सोडियम जिंकेट। और यहाँ पे सभी के सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, किसी को हॉट करना होगा किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाईलाइट करके नोट करके लिख लीजिए कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, बेस के साथ सभी मेटल रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए मेन जो चीज है सोडियम, ये जिंक वाला, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ रिएक्शन पूछेगा और इसका नाम भी पूछेगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब अगला है जो पहले भी पढ़ चुके हैं, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, वहां पे एसिड का बेस के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे, एसिड का प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी वही चीज है, सेम चीज वही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, थोड़ा चेंज कर देंगे कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। अब बेस का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, वहां पे एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था क्या बना रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे भी वही बनाएगा, ठीक है।
तो यहां पे लिखिए कि व्हेन बेस reacts with acid, then salt and water is formed। ठीक है, जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस AH2O। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि एसिड बेस प्लस एसिड ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये फिर से एक बार रिएक्शन आएगा जब आप मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, ये तीसरी बार रिएक्शन आने वाला है। ठीक है, पहला रिएक्शन आया, पहला एसिड बेस में आया, इसमें आया और फिर आएगा अभी। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तो भर भर के आया ऐसा। हो गया, लिख लिए इसको, मिटा दें। अब बेस का एसिड के साथ खुद से एक रिएक्शन करवाइए, कोई एक एसिड को पकड़िए, कोई एक बेस को पकड़िए और रिएक्शन बनाइए, खुद से बनाइए, देखते हैं बनता है कि नहीं किसी से। बनाए, क्या कर रहे हैं, माथा पे हाथ धर के क्यों? इतना तो आसान है, ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि एसिड एक HCl NaOH ले लीजिए, ये बेस है, ये HCl के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, ये बन जाएगा क्या, NaCl सॉल्ट है और H2O वाटर है, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद NaOH को कई बार बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसको रहने दिया, अभी बाद में बताएंगे इसको। अब यहाँ पे NaOH का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दे, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, जब भी एसिड और बेस के साथ, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक चीज तो फिक्स है कि वो क्या बनने वाला है, वाटर बनेगा। और जब वाटर बनेगा, अब यहाँ पे बचा क्या, सोडियम और सल्फेट बचा, और सोडियम और सल्फेट से आप कौन सा आयन बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं Na प्लस और SO4 2 माइनस रहता है, ये दोनों से एक ही आप एक ही कंपाउंड बना सकते हैं, उस कंपाउंड का नाम क्या है, Na2SO4, काम खत्म है कि नहीं, ये हो गया। चलिए, ये तो रिएक्शन हो गया किसका, मेटल, किसका था, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। अब एक और चीज है जिसका बेस का रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, वहां पे रिएक्शन करवाए थे एसिड का मेटल के ऑक्साइड के साथ, है कि नहीं। अब यहाँ पे बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएंगे। अच्छा बताइए, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, एसिडिक। और मेटल का, मेटल ऑक्साइड ये फिर से आएगा आपका। ठीक है, ये रिएक्शन आपको फिर से मिलेगा मेटल एंड नॉन मेटल में, यही चीज को आपको फिर से रिपीट होगा। ठीक है, और ये रिएक्शन लगभग 2 क्लास के बाद फिर से मंडे को आएगा, मेटल एंड नॉन मेटल जब स्टार्ट करेंगे तो मंडे को फिर से यही आने वाला। ठीक है, मंडे को फिर से मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक, और कल फिर से मैं यही ले लेंगे, केमिस्ट्री कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक बेस बताइए,
कोई भी बेस, NaOH सबसे अच्छा बेस है। इसका रिएक्शन कोई एसिडिक ऑक्साइड बताइए, एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड है कि नहीं, CO2, तो ये क्या बना लेगा, Na, CO2 यूज करेंगे तो फिर, अच्छा CO2 को छोड़ते हैं, और दूसरा मेटल, नॉन मेटल, और कौन कौन सा नॉन मेटल है, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ए बेस बेस दोनों से नहीं होगा रिएक्शन, और कोई H2 नहीं होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होगा लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब बन जाएगा, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, NO2, ठीक है, NO बनेगा, NO2 बनेगा, बस इतना याद रखिए, इसका रिएक्शन छोड़ दीजिए इसका, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा कि बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहीं तक पूछ सकता हूं कि बताइए कि ना बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस खत्म, ठीक है। बेस में बोले थे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यूजेज ऑफ बेस, बेस का क्या क्या यूजेज है, तो यूजेज ऑफ बेस, यूजेज ऑफ बेस, सबसे पहला बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज होता है, तो इसका यूज होता है सॉप बनाने में, ठीक है। इट इज यूज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग सॉप, सिंथेटिक फाइबर एंड, लिखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड is used to manufacture soap and for making synthetic fiber called rayon। एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसका नाम है रायोन, जानते हैं, ठीक है। उसका बनाने में किसका यूज होता है, उसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, ठीक है। दूसरा यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, लिखिए, इट इज यूज्ड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड to make या to manufacture, is used to make bleaching powder, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ये आप लोग का फॉर्मेशन बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये चार बताएंगे, चारों का यूज भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज। उसके बाद है एक और सॉल्ट, एक और बेस है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ होता है, तो एंटासिड बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेक एंटासिड्स। और एंटासिड क्या होता है, ये पहले ही चैप्टर में बता चुके। एंटासिड एक तरीके का दवाई है जो क्या करता है, एसिडिटी को कम करने में यूज होता है कि नहीं। आपका शरीर में एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, ओवर ईटिंग के दौरान अगर आप ओवर ईटिंग कर लिए तो उस केस में आप क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, ठीक है। और वो एंटासिड किससे बना हुआ रहता है, इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट is used
as washing soda and for softening hard water हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी ये किया जाता है। ठीक है, किसका यूज है? तो ये है जितना भी बेस है आपके पास उसका यूज। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सब तो लगभग बता चुके हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। पीएच बता दिए, पीएच वैल्यू भी बता दिए, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये सब पीएच वैल्यू। जैसे इसका इस तरीके का पीएच स्केल होता है जो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक रहता है। और इसमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से आप क्या करते हो, पूरा का पूरा बता पाते हैं। ठीक है नहीं, उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। जिसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होती जाएगी। जिसका OH- की मात्रा ज़्यादा होगा उसका पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता दी हैं। अब अगला चीज़ है, इसका नाम है सॉल्ट। यूजेज ऑफ ये बता दिए, पीएच इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि शरीर को बैलेंस, आपका जैसे शरीर है तो शरीर का पीएच वैल्यू 7 से लेके कहाँ तक जाता है, 7 तो 7.7। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अभी जैसे एसिड रेन होता है तो हमारा शरीर 7 पीएच तक, 7 या 7.7 तक झेल सकता है। एसिड वाटर जब आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका पीएच वैल्यू कम रहता है और इसी के कारण हमें स्किन में इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कई बार पहली बार बरसात जब होगा और उसमें पानी में भीग जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका शरीर से कुछ ना कुछ ये बीमारी वगैरह होने लगेगा या स्किन का उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होता है। या तो दूसरा, इसका यूज़ कहाँ पे है, तो आप जैसे देखिए कि आपका टूथ का जो है 5.5 के आसपास है, 5.7 के आसपास है, 5.5। ठीक है, टूथ जो दांत है उसका पीएच वैल्यू 5.5। अगर इससे कम होगा तो आपका दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए क्या यूज किया जाता है, तो ये टूथपेस्ट यूज करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। और इस टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू कितना रहता है, 7-8 के आसपास। ठीक है, और ये बोला भी जाता है कि टूथपेस्ट ज़्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि आप सोच के देखिए कि ये 5.5 है और आप पीएच वैल्यू कितना का यूज कर रहे हैं, 8 का। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं आप बच्चे का, तो नॉर्मल जो बच्चा रहता है उसका दांत को सड़वाने में सबसे ज़्यादा रोल करता है टूथपेस्ट। ठीक है, आज से पहले बच्चों का दांत नहीं सड़ता था, अभी छोटा छोटा बच्चा का दांत सड़ जा रहा है। कैसे हो रहा है, तो ये टूथपेस्ट का माध्यम से। आप देखिए आपका दांत का पीएच वैल्यू इतना रहना चाहिए, आप सवेरे सवेरे ब्रश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका पीएच वैल्यू कम हो रहा है। जब पीएच वैल्यू कम होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ रिएक्शन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद पीएच का रोल कहाँ पे यूज होता है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। सेल्फ डिफेंस में भी बहुत जरूरी है। आप जैसे देखिए कि कोई सांप है तो सांप काटना चाहता नहीं है, वो क्या होता है ना कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो काटता है, और वो उसका में क्या होता है कि एसिड होता है। ठीक है,
और वो एसिड उसका हथियार के रूप में, उसका पीएच बना हुआ है, वो आपके शरीर में इंजेक्ट करेगा, फिर वो क्या होगा, शरीर आपका इतना दूर तक झेल सकता है, और वो इसका एसिडिक इन नेचर है तो और ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये, तो इस तरीके से पीएच का हमारे पास रोल है, ठीक है। शरीर में पीएच का रोल है हर जगह पे। जैसे मिट्टी है, एसिडिक रेन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, पूरा मिट्टी अनबैलेंस हो जाता है, मिट्टी का जितना पीएच वैल्यू है उससे कम पीएच वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक रेन हुआ है, और एसिडिक रेन होगा तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगा, और जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो वहाँ पे जो उस वातावरण में जो उस पीएच में जो कीड़ा मकोड़ा है या जो जितने भी क्या बोलते हैं सीड जर्मिनेट हो सकता है उस पीएच वैल्यू में, अब तो वो नहीं हो पाएगा, और फाइनली क्रॉप क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये है हमारी लाइफ में पीएच का रोल, ठीक है। अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। अभी बताएं कहाँ, सॉल्ट में है ना ये, देखिए सॉल्ट स्टार्ट होगा अब, ठीक है। अब है सॉल्ट, एसिड और बेस में बोल रहे हैं कि जो भी अगर एसिड और बेस का पोर्शन लगाइए, ठीक है, एसिड और बेस का भी